ओम अवधधामधामाधिपति अवतारणपति राम सकल सिद्धिपति जानकी दासनपति हनुमान। सांब सदा शिवाय नमः। हं हनुमते नमः। समस्त गुरुजनों को प्रणाम, समस्त आचार्यों को प्रणाम, समस्त इष्ट मित्रों को बहुत बहुत साधुवाद। काफ़ी समय व्यतीत हो चुका है, ग्रंथ ज्यों का त्यों उसी पृष्ठ पे रुका हुआ है। हमारे कई मित्र हमसे बार बार आग्रह किए, फ़ोन किए कि गुरुजी किसी तरीके से ग्रंथ को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन मेरे पास समय का कुछ अभाव था, जिसके कारण ग्रंथ को आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे। एक कारण और भी था, हम पृष्ठ को डालते जाते थे और आप लोग उसको केवल पढ़ते जाते और पीछे के ग्रंथ को आप लोग नहीं पढ़ पाते थे, केवल आगे की तरफ भागते जाते थे। इस उद्देश्य से भी और बात को समझ में आए ताकि आप लोग कामयाब हो सके, ये भी एक हमारा उद्देश्य रहा, ताकि ग्रंथ को हमने रोक के रखा था। जो व्यक्ति ध्यान पूर्वक मन लगा के ग्रंथ को पढ़ा होगा वो निसंदेह बात को समझ लिया होगा। अगर अभी भी बात समझ में नहीं आती है तो आप लोग ग्रंथों को पढ़ें, बार बार पढ़ें। जिनको पारद सिद्ध हो चुका हो, यानी कि जिनको ये बात समझ में आ गई हो कि पारद को अस्थाई कर लेना है, किस तरीके से कर लेना है, या फिर किसी तरीके से आप पारद को अस्थाई कर चुके हैं और उसे आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। हम आपको आगे की बात समझा देंगे। आइए ग्रंथ को प्रारंभ करते हैं। पिछले पृष्ठ में हम लोगों ने पढ़ा था कि मध्यतः, ये जो शब्द था, यहाँ तक हम लोगों ने बात को समझा और पढ़ा था। आगे कहते हैं भैरवश्च प्रपूज्यश्च ज्वालयेत अग्नियत्नतः, यानी कि भैरव भगवान भोलेनाथ, उनका पूजन करके ज्वालयेत अग्नियत्नतः, अग्नि में पकाने की बात कही जा रही है हमारे रसाचार्यों के द्वारा। आगे कहते हैं याम जाति चतुर्थंच तेन तेन यु तेन सिद्ध्यति। याम एक प्रहर को कहा जाता है, या तो एक प्रहर या फिर 4 प्रहर। तेन यु तेन सिद्ध्यति, 4 प्रहर या फिर 1 प्रहर तक इसको अग्नि देने से बात बनती है, कार्य की सिद्धि होती है। इस तरीके से जो ताम्र भस्म हमको मिलता है उसको हम किस तरीके से खाएंगे, कौन लोग खाएंगे, इसके विषय में आगे हमारे रसाचार्य बताते हैं कि यो रोगी, यानी कि जो रोगी, यो रोगी प्रातरुत्थाय अनुपानेन सेवयेत, यानी कि जो रोगी, जो भी रोग से ग्रसित है, वो रोगी सुबह प्रातः काल उठ के इसका सेवन करता है, अनुपान करता है। किस तरीके से, तो बताते हैं कि पिप्पली च समम ताम्रम, यानी कि जो ताम्र भस्म है उसके बराबर मात्रा में पिप्पली लेकर के, ताम्र भस्म लेकर के। अब यहाँ आगे एक शब्द आ रहा है धूसम युक्तमेव च। धूसम शब्द बात समझ में नहीं आ रही है कि धूसम शब्द का अर्थ क्या बनेगा। यहाँ आगे एक जगह उन्होंने एक मार्का बनाया हुआ है, एक अक्षर यहाँ कुछ होना चाहिए, तो उसको भी पूरा करना होगा आपको ही। हमारे समझ में ये बात नहीं आ रही है धूसम शब्द का अर्थ क्या होगा। युक्तमेव च, यानी कि उस ताम्र के साथ में उसके बराबर मात्रा में पिप्पली और ये धूसम जो शब्द है, इसको नागवल्ली दले नापी तुलसी पत्र संयुतम। नागबल्ली, नागबल्ली के पत्ते, दले नापी, पत्ते नागबल्ली के पत्ते, और तुलसी पत्र संयुतम,
तुलसी के पत्र को उसके बराबर मात्रा में मिला के इसका सेवन करने का विधान बताया जा रहा है। आगे कहते हैं इसको सेवन करेगा कोई तो क्या फायदा होगा उसको, तो उसके विषय में बता रहे हैं कि ज्वर 12 हंताच, जो 12 प्रकार के 12 प्रकार के जो ज्वर बताए गए हैं वो उसका शमन करता है। यह जो औषधि है ये 12 प्रकार के ज्वर का विनाश करता है। सन्निपातास्त्रयोदश, जो असाध्य रोग हैं उनका भी ये शमन करता है। चतुर शीति वातांश्च पित्त जाति अनेकशः, आगे कहना चाहते हैं हमारे रसाचार्य कि जो 4 प्रकार के बात कहे गए हैं उनका भी शमन होता है इस औषधि के माध्यम से, और पित्त इसका भी शमन होता है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा आयुर्वेद है ये वात पित्त और कफ पे निर्धारित होता है। हमारे रसाचार्यों का ये मत है कि वात पित्त और कफ अगर जो बिगड़ते हैं तो शरीर में अनेक रोगों की उत्पत्ति हो जाती है, यहाँ तक कि आदमी कैंसर से भी युक्त हो जाता है। आगे कहते हैं नासयित सर्व रोगांश्च, यानी कि इस भस्म को इस विधि से खाया जाए, सेवन किया जाए तो सारे जितने भी प्रकार के रोग कहे गए हैं, यानी कि खांसी से लगाए और कैंसर तक जो भी रोग बताए गए हैं, उच्चतम जो है सबसे उच्चतम कैंसर को ही माना गया है कि असाध्य रोग है, वो भी रोग इस औषधि के माध्यम से शमन होता है। आगे कहते हैं क्षुधा च प्रबलायते, यानी कि उस व्यक्ति को भूख लगती है, उसका जो भोजन करने की जो इच्छा मर चुकी है उसकी जागृति होती है और वो मनुष्य धीरे धीरे करके भोजन को बढ़ाता जाता है। इध्यरेणति अतिष्टम प्रोक्तम नराणाम बलवर्धनम, इस विधि से अगर जो कोई सेवन करता है तो नराणाम बलवर्धनम, मनुष्य को बल की प्राप्ति होती है, उसके बल का विकास होता है। इति ताम्र मारणम, यह जो विधि बताई गई है ये ताम्र मारण की विधि बताई गई है। और इसी विधि को अगर आदमी अपने अनुसार इस विधि को करता है तो निसंदेह ही उसको लाभ होता है, इसमें कहीं भी संदेह नहीं है। आगे पुनः कहते हैं अथार मारणम, यहाँ एक शब्द आ रहा है अथार। अथार शब्द का कोई अर्थ नहीं बनता, अथार का मतलब कुछ समझ में नहीं आता, तो यहाँ होना चाहिए अथ तार मारणम। तार शब्द से किमर्थः, तो सिल्वर यानी कि चांदी, चांदी को मारने की विधि बताई जा रही है। तो कहते हैं अर्कक्षीरेण संघृष्टो गंधकस्तेन लेपयेत, अर्थात आंकड़े के दूध में संघृष्टो यानी कि चांदी को रगड़ा जाए, उसके बुरादे को उसमें मिलाया जाए। गंधकस्तेन लेपयेत, गंधक को उसमें मिलाया जाए। सप्त नारस्य पत्राणि शुद्धान्यम्ल द्रवेन बहु, जो चांदी का पत्र होना चाहिए उस चांदी को गर्म करके अम्ल में 7 बार बुझावा दे लिया जाए। उसके बाद इस विधि से उस जो सिल्वर है उसको मारा जाए। ततो मूसापुटे धृत्वा पचेद गजपुटेन च, अर्थात जो चांदी है उसकी शुद्धि करके आंकड़े के दूध में उसको रगड़ के गंधक के साथ में उसको मूसा में रख के गजपुटेन च,
धृत्वा ततो मूसा पुटे धृत्वा पचे गजपुटेन च। गजपुट की अग्नि दी जाए तो जो चांदी है वो भस्म में परिवर्तित होती है। एवं पुट द्वधे नैव भस्म मारंभ भवति ध्रुवम। यहाँ एक शब्द है ध्रुवम। ध्रुवम शब्द का अर्थ यही होता है कि अटल सत्य है, इसमें कहीं भी संदेह नाम की कोई चीज़ नहीं रह जाती है। इसीलिए ध्रुवम शब्द का अर्थ ध्रुवम शब्द को रखा गया है ताकि इसमें संदेह नाम की कोई चीज़ नहीं है। एवं पुट वधे नैव भस्मारंभवति ध्रुवम, यानी कि वध करना, मारना। वधे नैव यानी कि उसको मारा जाए गजपुट के अग्नि के द्वारा, तो वो जो चांदी है वो भस्म में परिवर्तित होती है। इसमें कहीं भी संदेह नहीं है। यहाँ तक आप लोग देख पा रहे होंगे। आगे के पृष्ठों में नागमारण इत्यादि विधि बताई गई है, उसको आने वाले समय में हम आपके सामने रखना चाहेंगे। जैसा जैसा समय मिलता जाएगा आपके लिए हम प्रयास करते रहेंगे। आप लोग भी तन्मयता से ग्रंथ को पढ़ें। इसके अलावा भी जो भी ग्रंथ आपको मिलें उसको आप पढ़ें। पढ़ने से ही ज्ञान की वृद्धि होती है। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं ज्ञान की वृद्धि नहीं होगी, ये भी निसंदेह है, इसमें भी कहीं संदेह नहीं है। आपको पढ़ना होगा, अगर जो पढ़ेंगे तो ज्ञान बढ़ेगा और ज्ञान बढ़ेगा तो आपको सफलता मिलेगी। तब तक के लिए हर हर महादेव।